जल्दी से नीचे चलो। वो दाइमा को। क्या हुआ दाइमा? आप खुद ही आके देख लीजिए। क्या हुआ दाइमा? मोको क्या हो रहा है? ये सब राधिका कर रही है। रोक रोक, नहीं तुम वो से ही घर में ना रहो जावे को। ये आप क्या कह रही हैं दाइमा? कि ये सब काला जादू राधिका कर रही। देख मोको कितना कष्ट हो रहा है। वो राधिका ये सब कर रही हो को रोक। नहीं दाइमा, आप ऐसा मत सोचिए। राधिका ऐसा कुछ नहीं कर रही। दाइमा बिल्कुल ठीक कह रही है देव। राधिका ने दाइमा पर काला जादू किया। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। ये देखो, दाइमा जैसी दिखने वाली काली गुड़िया है जो राधिका के कमरे में मिली थी। अगर इस गुड़िया को मैं ये पिन चुभाता हूं तो दर्द दाइमा को होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं तुम इनसे पूछ लो। सबने देखा, पूछो। बहुत दर्द हो गए देव। ये काला जादू करने वाली जादूगरनी सब मोको बचाए लो। देव, सच्चाई सबके सामने है। ये सब कुछ राधिका ने किया है। नहीं बरखा, कोई जादू टोना नहीं है। किसी ने दाइमा पर हमला करने की कोशिश की और मैं ये जरूर पता लगा कर रहूंगा कि वो कौन है। सब कुछ पता चल गया है देव। राधिका दाइमा पर काला जादू कर रही। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो इस गुड़िया को मैं पिन चुभाता हूं और दर्द दाइमा को होगा। देखो ना विश्वनाथ, ना कर, बहुत बहुत कष्ट हो गए। वो पे रहम कर विश्वनाथ। मुझे माफ कर दीजिए दाइमा। मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन क्या है कि देव को विश्वास दिलाना है और यही एक तरीका है। मुझे माफ कर दीजिए। ना बहुत दर्द हो गए विश्व। ना देव रोक, रोक विश्व को रोक। ना काना, अरे रक्षा कर काना। अधर्म का अनंत काल से रहा, हरेक घाव पाप का पुण्य सहता है रहा। पाप के प्रहार से न्याय आज त्रस्त है, लो सामने है आंकड़ा। न्याय का जो अस्त्र है पार्थ वो और कृष्ण की गीता उसी स्वयं में है। मिटाए अन्याय को वो चाहे जिस धर्म में है। हुआ विरक्त तो शोक क्या, उठ के वो करे प्रहार। तोड़े व्यूह पाप का, अभिमन्यु सम करे वो वार। है लक्ष्य जीत न्याय का, है शत्रु वो अपराध का। है दम तो पाप दे जवाब, ईशव के शंखनाद का। ईशव के शंखनाद का। अब की बार दाइमा को कुछ क्यों नहीं हुआ कान्हा? दाइमा ने मन की गहराई से पूरी श्रद्धा के साथ अपने कान्हा को पुकारा था दाऊद। मुझे भी इसी बात की प्रतीक्षा थी कि वो अपने असुरी विचारों को पीछे छोड़कर भक्ति भाव से कान्हा को पुकारी। उन्होंने ऐसा ही किया और मैंने उन्हें बचा लिया।
अब दाइमा के साथ कुछ बुरा नहीं होगा ना? हाँ दाऊ, अब इस असुर के कारण दाइमा को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं आज तुम्हें छूकर एक कसम लेना चाहता हूं। मेरी राधिका पर से मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में हमेशा उसके साथ रहूंगा। छोटी बहू, छोटी बहू। मैंने कहा था ना आपसे, कोई काला जादू नहीं है। लेकिन देव, अभी जब गुड़िया को पिन चुभाया था तो अम्बा के हाथ से खून निकला था, उसे दर्द हुआ था। हो सकता है दाइमा के हाथ में जो घाव है उनमें से खून निकल रहा हो। राधिका, मैं जानता हूं तुम दाइमा की बात का बुरा नहीं मानोगी, पर फिर भी उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप ऐसे माफी मांगेंगे तो मुझे ज्यादा बुरा लगेगा। तो मैं क्या करूं राधिका? दाइमा जिस तरह तुम पर बार बार इल्जाम लगाती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें हो क्या गया है। उन्हें किस तरह समझाऊं कि उनकी चोट देखकर सबसे ज्यादा दुख तुम्हें होता है। घर में जब भी कुछ गलत होता है तो उंगलियां तुम पर ही उठाई जाती हैं। धोखा सबको हो जाता है, आपको भी तो हुआ था कुछ दिन पहले, जब आपने अपनी राधिका को गलत समझा था। पर आज आपको अपनी राधिका पर विश्वास है। इससे ज्यादा राधिका को कुछ नहीं चाहिए। मैं आज तुम्हें छूकर एक कसम लेना चाहता हूं। मेरी राधिका पर से मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में हमेशा उसके साथ रहूंगा। मैंने आज तुम्हें छूकर कसम इसलिए नहीं खाई है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बल्कि इसलिए खाई है क्योंकि मुझे यकीन है तुम कभी कोई काम गलत नहीं कर सकती। आपने कान्हा को छूकर कसम खाई है देव। इस कसम को कभी तोड़िएगा मत। एक शपथ आज मुझे भी लेनी है आपके सामने। दाइमा पर अब से कोई मुसीबत नहीं आएगी। कोई कुछ भी कर रहा हो, अब वो दाइमा को और चोट नहीं पहुंचा पाएगा। उनकी रक्षा मेरा दायित्व है। अब दाइमा की तबीयत कैसी है? बहुत मुश्किल से सोई है। मैं भी बस अभी सोने से पहले दाइमा को देखने जा रहा हूं। कहीं कोई फिर से ना। राधिका, जिसने भी दाइमा के साथ ये हरकत की है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। राधिका, मैं दाइमा को देखने चाहता हूं। काश देव को पता होता कि अपराधी जरूरत से ज्यादा शातिर और शक्तिशाली है,
इतनी आसानी से वो पकड़ में नहीं आएगा। अगर इरादे दृढ़ हो दाऊ तो एक कमजोर भेड़ भी शेर से लड़ जाता है। फिर देव तो खुद एक शक्तिशाली आत्मा है दाऊ। वो घायल शेर यानी असुर क्या कर रहा है? वो बहुत बौखला गया होगा ना वो? बौखलाया जरूर है, लेकिन कुछ ही समय के लिए। बहुत जल्द वो अपने अगले वार की तैयारी करने वाला है। अगला वार? पर तुमने ही तो कहा था कान्हा कि वो असुर दाइमा को और कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। कष्ट नहीं पहुंचाएगा दाऊ, लेकिन उन्हें डराने की कोशिश जरूर करेगा। कोई ना सिर्फ दाइमा को चोट पहुंचा रहा है, बल्कि उसका इल्जाम राधिका के सिर पर डालने की कोशिश भी कर रहा है। वही तो, कौन हो सकता है फिर? आपने देखा देव आपको कैसे देख रहा था, मुझे कैसे घूर रहा था? वो तो यही सोचेगा ना कि मैं राधिका पर बेबुनियादी इल्जाम लगा रही हूं, जबकि उस नकली राधिका मन ही मन हंस रही होगी। देव को इम्प्रेस करने की मेरी अब तक की सारी कोशिशें एक बार में स्वाहा हो गई। लगता है वो नकली राधिका आपसे ज्यादा ताकतवर है, वो आपसे कई ज्यादा शक्तिशाली है। नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं। आज के कलयुग का राजा मैं हूं। वो सिर्फ एक तुच्छ मायावी है और मुझे हराने की क्षमता उसमें नहीं। नहीं, वो मुझसे नहीं जीत सकती, नहीं जीत सकती। और अगर वो ये समझती है तो ये उसकी भूल है, क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है। खेल अभी शुरू हुआ है। और तुम भूल गई तुम कि मैं कौन हूं? मुझे क्रोध दिलाने वाले का मैं क्या अंजाम करता हूं तुम जानती हो ना? जानती हो? बोलो, क्यों मैं तुम्हारा भी वही हत्या करूं जो मैं दूसरों को करता हूं? बोलो! उस धर्म रक्षक देव को सबूत चाहिए ना? उसे सबूत मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ऐसा सबूत मिलेगा कि वो उसे नकार नहीं पाए और उसे उस मायावी को हमेशा के लिए घर से निकालना पड़ेगा। मम्मी, आप एक जगह बैठ क्यों नहीं जाती? मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या आपको विजय चाचा पे भरोसा नहीं है क्या? या फिर उस काली गुड़िया की जादू को कोई असर नहीं हुआ इसलिए तो? अरे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क मुझे इस बात से पड़ता है कि देवर जी के कहने पर मैंने सबके सामने वो गुड़िया रखी। अरे लेकिन देव की नजर में उस काली गुड़िया का दाइमा की इस हालत से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि जब देव के सामने उस गुड़िया को पिन चुबाई गई तो दाइमा को कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप पे इल्जाम क्यों? वो इसलिए कि राधिका पर उंगलियां मेरी वजह से उठी थी, और अगर देव को पता चल गया ना कि उस काली गुड़िया के पीछे किस चुप क्यों हो गई बड़ी माँ? क्या बात कर रही थी आप? बात कर रही थी? क्या बात कर रही थी? मैंने अभी अभी सुना है बड़ी माँ, और मुझे देखते ही आप चुप हो गई। आप कह रही थी कि अगर मुझे पता चला कि उस काली गुड़िया के मामले में किसका हाथ था तो... हाँ, वही बात कर रहे थे हम कि अगर तुम्हें पता चल गया कि उस काली गुड़िया के पीछे किसका हाथ है तो तुम तो उसे छोड़ोगे ही नहीं। लेकिन किसका हाथ हो सकता है, यही सोच रहे थे हम लोग। पर काली गुड़िया का दाइमा की इस हालत से कोई लेना देना नहीं है। पर आप उसकी बात क्यों कर रही थी? ये गुड़िया तो आपको राधिका के कमरे से मिली थी ना, पर आप राधिका के कमरे में गई क्यों थी? देवो, तुमने ही तो कहा था कि पूरे घर में सुराग ढूंढना है, तो मम्मी बस राधिका के कमरे में सुराग ढूंढने गई थी, है ना? पर राधिका के ही कमरे में क्यों? वो मुझे लगा कि शायद कोई बाहर से आके घर में तो नहीं छिप गया, इसीलिए मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी और राधिका के कमरे में चली गई। और फिर तुमने ही कहा था ना कि अगर किसी को कोई भी सुराग मिले तो बेझिझक आके बता दे, तो बस मैंने वही किया। हाँ। पता नहीं बड़ी, कोई ना सिर्फ दाइमा को चोट पहुंचा रहा है बल्कि उसका इल्जाम राधिका के सिर पर डालने की कोशिश भी कर रहा है। वही तो, कौन हो सकता है फिर? दाइमा, मैं हूं देव, आप आराम करिए। मैं जानता हूं दाइमा, आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने राधिका के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया। काश मैं समझा पाता कि आप पर हुए हमले में राधिका का कोई हाथ नहीं है। आप सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, राधिका के लिए भी मां से बढ़कर। काश मैं आपको बता पाता कि मैं और राधिका दोनों ही आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको कभी तड़पता हुआ नहीं देख सकते।
राधिका तुम यहाँ? दाइमा के कमरे में पानी रखने गई थी। राधिका 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 अब कैसे बचोगी? कल देव के पास तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलने के अलावा और कोई चारा बचेगा ही नहीं। आखिर तुमने काम जो ऐसा किया है। हाँ, अब मिलेगा सबूत राजपुरोहित को कि दाइमा की चोटों के पीछे किसका हाथ, और इसका गवाह बनेगी राजपुरोहित की छोटी माँ। छोटी माँ।